मुबारक हो मियाँ साहब, वापस आ रहे हैं अगले महीने। जी मुबारक। तो देखें, इस तरह से जितना ये तो तय हो जाएगा एक दो दिनों में कि वजीर आजम कौन है, लेकिन ये तय नहीं होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आएंगे। इस तरह की डेट्स दी जाती रहेंगी और ये हालात पर मुनहसर है कि वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। और ये कि अच्छा निगरान नज़ीर वजीर साहब, आजम यानी कौन आप है। कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने डेट दी है इसको संजीदा ना लिया जाए? किसी भी डेट कभी भी संजीदा ना लिया जाए। हम तो कह रहे थे कि शायद कोई मसला ही नहीं होगा, दोनों बैठेंगे और बैठकर वजीर आजम का तय कर लेंगे, लेकिन मालूम हुआ कि ये नहीं, इनके बस में ही नहीं है बेचारे। बस ये जिस तरह से किसी और को कहते थे कि ये कठपुतली हैं, इसी तरह से ये जो अब बैठे थे, जो उठकर चले गए और जो जिनकी बात नहीं हुई, तय नहीं हुई, ये सब कुछ ये भी कहीं किसी ना किसी हद तक तो अच्छा कठपुतली ही है। लगारी साहब, इससे पहले भी हम सुनते रहे ये बाज़गश्त, मरियम नवाज साहिबा ने कहा मियाँ साहब आ रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, अक्सर दानियाल अजीज़ साहब और उसके अलावा फिर बेशुमार PMLN के रहनुमा इससे पहले भी कहते रहे, लेकिन मियाँ साहब नहीं आए। अब फिर आपको क्या लगता है, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के भी स्टेटमेंट को इतना संजीदा ना लिया जाए, तो क्या फिर वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए, मोमेंटम गेन करने के लिए ऐसी बात, ऐसा शोशा छोड़ा जाता है कि मियाँ साहब वापस आएंगे ताकि वर्कर्स ज़रा यकसू हो, ज़रा उनके अंदर कोई उम्मीद की किरण जागे? या फिर कुछ हलकों का रिएक्शन देखने के लिए ऐसा बयान दिया जाता है? मेरे ख्याल में रिएक्शन तो कोई चीज नहीं है। असल बात यह है कि ये अब गेम इनके हाथ में रही है या नहीं रही है। आखिरी आप पत्ता भी एक आध दिन में गिर जाएगा। जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी एक आध दिन में ऐवान वज़ीर आज़म छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे। अब इसी तरह होंगे जिस तरह बाकी तमाम फरीक हैं। फिर होता क्या है आगे की बात कोई नहीं जानता है, और कौन सी ऐसी यकीन दहानी होगी जिस पर वो आएंगे। यकीन दहानियाँ बादी में जो हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका क्या हशर हुआ, क्या नतीजा निकला। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी फिजा बन रही है जिसमें कोई ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो वापस आएंगे। और इन्होंने जो अंधाधुंध कानून साजी की है, वो तो इतने दायरे दर दायरे लगा दिए हैं कि कोई शख्स किसी भी मामले में जो है वो पकड़ा जा सकता है और कोई भी शख्स जो है वो वापस आने पर भी पछता सकता है। मुझे ऐसा कोई सरदस्त नजर नहीं तो आ रहा लगारी है कि साहब, जिन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ साहब आने से लीतो लाल से काम ले रहे हैं या वो अभी तक नहीं आ सके हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो वाकई में अगले महीने आ जाते हैं तो फिर वो तमाम खदशात जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे थे वो दूर हो चुके हैं, या अभी भी समझते हैं मसाइल वही हैं, सबसे पहले आएंगे, केसेस का सामना करेंगे, गिरफ्तारी होगी? कानून तो यही है और अभी तक तो उन मुकदमात का कोई फैसला नहीं हुआ है। एक मुकदमा जो है वो सस्पेंड हुआ है, उसमें सजा सस्पेंड हुई है, और दूसरा मुकदमा अभी भी मौजूद है। अगरचे उसमें कोई क्यूज जो है वो बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मियां नवाज शरीफ जो है उनको आना होगा और उन्हें कानून के सामने सबमिट करना होगा। जब वो आ जाएंगे तो फिर उनका पहला ठिकाना जो है वो ऐसा नहीं होगा कि माजी की तरह होगा कि जनाब वो आएंगे और बैठ जाएंगे या कंपेन शुरू कर देंगे। अभी तो पहला ये होगा कि क्या वो सीधे जेल जाते हैं या घर जाते हैं। अभी ये तय होगा कि घर जाते हैं तो घर डिक्लेयर होता है, जेल या जो है जेल ही उनका मकाम बनता है। तो ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये कि उनको कब आज़ादी और कब रिहाई मिलेगी और कब वो बरी होंगे, ट्रायल कितना अर्सा चलेगा। अगर ये आ रहे हैं सितंबर में और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर ये मामला ही लटक गया और कुछ और अरसा चला तो फिर क्या होगा। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अभी आपको जो कल स्टेटमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग का क्या प्लान है आगे? बिकॉज इलेक्शन में जाने के लिए कोई ख़ास कारकर्दगी तो है नहीं, 16 माह में जो इस गवर्नमेंट ने किया है वो सबके सामने है। तो अभी नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जेलों में जाएंगे, सारे केसेस भुगतेंगे अपने, तो क्या इस सारे सिनेरियो को कैश कराया जाएगा आने वाले इलेक्शन में? कैश क्या कराया जाता है? कौन सी चीज़ है जो कैश कराई जा रही है और कौन सी चीज़ साबिक वज़ीर आज़म कैश करा रहे हैं? कौन सी चीज़ जो है वो जो गिरफ्तार होते हैं वो कैश कराते हैं? उनकी कौन सी ऐसी चीज़ होती है? मसला ये है कि हर बार आपके तयशुदा फार्मूले काम नहीं करते हैं। वो आप जो अरेंजमेंट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो काम हर वक्त नहीं करती है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल चीज़ें रुक जाती हैं और वो आपके हाथ में नहीं रहता। वो जो आप वापसी हुई थी मियां नवाज शरीफ की
2008 में, 2007 में, वो तो अब तक खुल गई है ना बात कि वो 10 साल के लिए कह कर गए थे, और 10 साल की मुद्दत से पहले वापस आ रहे थे तो पहले तो उन्हें वापस ही भेज दिया गया कि भाई आप यहाँ पहले कैसे आ रहे हैं। फिर बाद में वो आए, और आए तो वो मेंबर नहीं बन सके पार्लियामेंट के, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। उन्होंने कंपेन की, क्या अब उन्हें कंपेन करने दी जाएगी? क्या अब वो कंपेन कर सकेंगे? क्या वो अब बाहर भी आ सकेंगे? क्या मतलब इस तरह से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो थी, लगारी साहब, इन सबसे अहम चीज सर, इन सबसे अहम चीज ये है कि माजी में एक नैरेटिव होता था PMLN के पास, वोट को इज्जत दो, और बड़ा मकबूल हुआ, बहुत आवाम बाहर निकली, ज़िमनी इलेक्शंस भी जीते, फिर PDM आती है इक़्तिदार में और वो नैरेटिव फिर अपनी मौत खुद मर जाता है। तो अब क्या आप समझते हैं कौन सा ऐसा PMLN के पास कोई नैरेटिव होगा जिसको बुनियाद बनाकर ये आवाम के पास जाएंगे? किन किन मसाइल के ऊपर ये आवाम को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये तो रो भी नहीं सकते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब सूरत हाल इस तरह की है, ये क्या कहेंगे? चले भी, अगर वो मादी वाले वज़ीर आज़म होते तो ये कहते कि जनाब क्या हमारे साथ जुल्म हुआ, और हुआ, वो मुल्क के साथ हुआ। मैं कहता हूँ कि तारीख की जो बड़ी गलतियाँ हैं पाकिस्तान में, उनमें एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती ये थी कि ये एक गैर सियासी शख्स को, जिसको सियासत के अलग का आज भी नहीं पता है, उसे सियासत में लाया गया, उसे हीरो बनाया गया, उसे ज़बरदस्ती कामयाब कराया गया। इंजीनियर को, इसको इलेक्शन को इंजीनियर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, धांधली की गई, और किसी भी तरीके से उसको लाया गया, वो फेल हो गया। वो उनका एक ऐसा वो था। उनके फेलुअर के बाद ये आए तो ये कामयाबी नहीं हुए। ये असल में उस नाकामी का तसलसल था। अगर वो भी रह जाते तो पाकिस्तान से ज्यादा बुरी हालत में होता, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, इन्होंने कोई चीज नहीं की है मुल्क को संभालने के लिए। और ये इतना बड़ा कारनामा है इनका। ये जाते हैं जी सऊदी अरब से पैसे ले आए, जाते हैं और कहते हैं जी दुबई से पैसे ले आए, फिर जाते हैं और कहते हैं जनाब ये चीन से पैसे लेकर आए। भाई ये कौन सी बात है? आपने अपने लोगों का एतमाद कहाँ बहाल किया? अच्छा नज़ीर लगारी साहब, एतमाद तो बहाल नहीं किया, अब सूरत हाल सबके सामने ही है, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है वो भी सामने नहीं आ रहा। उसमें आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं? कौन नहीं मान रहा? इतनी ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं, अभी तक नाम सामने नहीं आया। क्या चैलेंजेस हैं और कौन सा नाम आपको लग रहा है? अच्छा, अभी हम वजाहत भी पहले बात कर रहे थे कि लगारी साहब कल तक लगता है कि एक नाम फाइनल हो जाएगा, आज अनाउंस हो जाएगा, अगले दिन बयान सामने आता है कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, उल्टा 2 नए नाम ऐड हो जाते हैं। नहीं, वो तो अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि फैसला आखिरी ताकत के मराकज़ करेंगे। जहां जहां भी ताकत होगी वो फैसला करेंगे। अगर यहाँ होती कैद ऐवान में और कैद हिज़्ब इस्लाह में तो ये कर लेते, कल ही बैठ जाते, कल बैठे थे, कर लेना था। इन्होंने नहीं करना है ना। ये क्या हो गई बात कि जनाब राजा रियाज साहब जो हैं वो फलां बात पर और फलां नाम पर खड़े हो गए हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं। जो मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, और जो अब भी इस आसरे में है कि मुझे मेरे ख्याल में आप भी शायद गए, अब PMLN की पार्लिमानी कमेटी शायद या जो वो पार्टी के टिकट करेगी वो इस बात को सोचेगी कि जनाब अब क्या किया जाए। और फिर ये है कि क्रेडिबिलिटी सियासी जमातों की जो है वो बहुत पीछे जा रही है। अब इनके पास है क्या? ये फैसला नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। अच्छा लगारी साहब, राजा रियाज ने कल नाम दिया है सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट का, और चेयरमैन सेनेट की वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, तो कहीं निगरान वज़ीर आज़म तो नहीं बन रहे? नहीं, वो तो जलील अब्बास जिलानी साहब की भी मीटिंग हुई है, वो तो शायद हफीज शेख साहब की भी मीटिंग हुई हो। वो तो इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं जितने नाम, लेकिन लगारी साहब भी हो रही। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हमारे यहाँ तो हमेशा फैसले कबूलियत की बुनियाद पर होते हैं, मकबूलियत की बुनियाद पर तो होते नहीं हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो फिर मुलाकातें हो रही हैं, कल राजा रियाज साहब वज़ीर आज़म साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद नाम देंगे, तो ये फिर एक एक्सरसाइज ही हो रही है? इसका मतलब है नाम तय हो चुका है जिसने आना है? नहीं, वो वहाँ तय होगा ना जहाँ ताकत है। इनके पास क्या है? असल मसला ये है कि जहाँ ताकत है वहाँ भी कोई यकसुई नहीं है, वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है हमारे लिए कि
उस इदारे को शेक कर दिया गया है जो इस तरह के फैसले करता भी था और फैसले उसके माने भी जाते थे। उस इदारे को 9 मई को शेक कर दिया गया। वो इदारा शेक हुआ और उसके बाद जो ये नहीं है कि वो उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ा है या वो किसी उसके अपनी सलाहियत से कम उसकी कम हुई है, कोई सलाहियत कम नहीं हुई है। लेकिन सियासी मामलात में आप सबको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बात यह है कि अगर फिर कोई ऐसा आ गया जैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इनके गले पड़ गए थे, अब क्या होगा, फिर कैसे जान छुड़ाएंगे।